Welcome students. Today we will start new chapter number 17. Our chapter number 17 is adolescence. ठीक है। अब देखो कि हमारी लाइफ में डिफरेंट एजेस होते हैं, तो कौन से एज को एडोलसेंस बोला जाता है और इस एज में कौन से चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर 17.1. In class 6 you have learned about growth in living organisms. तो जैसे कि आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में ग्रोथ, क्लास 6 में एंड क्लास 7 में भी ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। तो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एक टाइम के बाद ग्रोथ की प्रोसेस होते रहती है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होल लाइफ में ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होती ही रहती है। ठीक है। ग्रोविंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। क्या है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है, ग्रोविंग की जो प्रोसेस है, बढ़ने की जो प्रोसेस है, वो कौन सी प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। इन ह्यूमन्स बीइंग ग्रोथ बीइंग्स फ्रॉम द डे वन, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज अ सडन स्प्राउट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। ठीक। तो जो ह्यूमन्स भी है उसमें फर्स्ट डे से ही ग्रोथ की प्रोसेस स्टार्ट रहती है, फर्स्ट डे से ही ग्रोथ की प्रोसेस चलती रहती है। बट हम अगर 10 to 11 की जो एज है उसको क्रॉस करते हैं तो हमारी जो बॉडी में जो भी ग्रोथ हो रही है वो हमको दिखाई देने लगती है। मतलब वो जो ग्रोथ की जो एज होती है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो नोटिसेबल होता है, जो भी चेंजेस होती है उसको हम नोटिस करने लग जाते हैं। ठीक है। तो कौन ऐसे क्या कौन से चेंजेस होते हैं जो नोटिस होने लगता है, तो उसके बारे में ही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। दे indicate that you are no longer a child but are on the way of become an adult. तो हम क्या क्या चेंजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होने लगते हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होने लगेगा, बॉडी पार्ट ग्रो होने लगता है। ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि मतलब इस एज के बाद जो है वो चाइल्ड नहीं होते, चाइल्डहुड हमारी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है और हम एडल्ट में एंटर कर देते हैं, एडल्टहुड में एंटर कर देते हैं। ठीक है। सो एक्टिविटी के थ्रू इसको क्लियरिफाई करते हैं कि हमारी 10 to 11 एज के बाद क्या क्या चेंजेस होती है ह्यूमन्स बॉडी में। सो नाउ एक्टिविटी नंबर 1, पुट अ टिक मार्क राइट इन द टेबल 17.1 showing the changes that have taken place in your childhood, friends of your neighborhood or class school who have played and studied with you since their childhood. तो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के, चाइल्डहुड फ्रेंड्स और नेबरहुड में जैसे कि आपके फ्रेंड्स होंगे आपके क्लास में, अपने स्कूल में, वैसे फ्रेंड्स को आप जैसे जिसको आप अपने चाइल्डहुड से देखते आ रहे हो, नाउ उसकी एज जो है 10 to 11 हो गई है, तो आप उसमें कौन कौन से चेंजेस को नोटिस करते हो उसको यहाँ पे दिया गया है और उसमें आपको टिक मार्क करना है कि यस या नो, कि यस आप चेंजिंग को नोटिस करते हो कि नहीं। तो चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू टिल नाउ, चाइल्डहुड से अभी की जो एज है उसमें कौन कौन से चेंजेस हुई है। फर्स्ट में है पेयर बॉयज़ एंड गर्ल, सेकेंड में पेयर बॉयज़ एंड गर्ल। अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पे टिक मारोगे, यहाँ पे टिक आउट करोगे। ठीक है। इंक्रीज इन हाइट तो यस और नो, तो अगर हाइट इंक्रीज हुआ है तो टिक करोगे। ठीक है। चेंज इन वॉइस यस और नो, चेंज इन बॉडी शेप, गेट एक्ने एंड पिंपल ऑन द फेस, क्या उनके फेस में पिंपल आने स्टार्ट हो गया है। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, क्या उनकी मसल्स स्ट्रांग हो गई है, उनके अंदर पावर आ गया है। लैर्निक्स इन प्रोमेंटली विजिबल। ठीक। तो ये सब जो चेंजेस है उसको आपको टिक मार्क करना है कि आपके चाइल्डहुड जो फ्रेंड्स है या फिर चाइल्डहुड से आप जिनको जान रहे हो उनकी अभी की जो एज अगर 10 to 15 के बीच है तो उनमें कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ठीक है। यू हैव सीन दैट द ह्यूमन बॉडी undergoes undergoes several changes during its lifetime। तो ह्यूमन, जैसे कि आपने देखा होगा, ह्यूमन बॉडी है वो है उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस होते रहते हैं उनकी लाइफ टाइम तक। ठीक है।
जैसे कि हम पहले चाइल्डहुड में थे तो हमारी जो हाइट है वो कम थी, फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगती है, फिर हमारे फेस में भी चेंजेस होते हैं। जैसे चाइल्डहुड में अलग फेस होता है, फिर हमारे एडल्ट जब होते हैं तो अलग चेंजेस होती हैं। फिर जैसे कि हम सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके फेस अलग होते हैं ना। तो इस तरीके से जो लाइफ टाइम में है वो चेंजेस की जो प्रोसेस है, हाइट में, हेल्थ में, सब में बॉडी चेंजेस चलते रहती है, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडर ग्रोथ चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। तो ऐसे सेवरल टाइप्स के चेंजेस हमारे ह्यूमन बॉडी में होते रहती है। जब ऐसा चेंजेस जैसे कि हमारे चाइल्डहुड के बाद हमारे बॉडी में, हमारे एक एज के बाद ऐसा चेंजेस जिससे जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होती है उनमें रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी आ जाती है, उस वाले एज को बोला जाता है एडोलसेंस। कौन से एज को बोलेंगे? तो लीडिंग टू रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी। जब ऐसा मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा, जब उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी रिप्रोडक्शन की, उस एज को बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। अब एडोलसेंस में कौन कौन से चेंज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिस चेंज मार्क द onset of puberty. The most important change with mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction. तो ये जो चेंज होती है एडोलसेंस में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड नोटिसेबल चेंज क्या होता है कि जो गर्ल्स एंड जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी आती है? रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। Puberty ends when and adolescents reach reproductive maturity. Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 of age. Since the period cover the teens, 13 to 18 और 19 ऑफ एज। तो एडोलसेंस है वो अराउंड 11 एज के बाद में, 11-12 की एज को अगर हम कंप्लीट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट होके 18 to 19 ईयर की एज तक को एडोलसेंस बोला जाता है, ठीक है। सिंस द पीरियड कवर्स द टीन्स वाले नंबर को, है ना, जैसे 13 लिखते हैं, 13 18 19, है ना। तो ये जो कवर करता है, कौन से पीरियड को कवर करता है? टीन्स वाले पीरियड को कवर करता है। इसलिए एडोलसेंस आर कॉल्ड टीनेजर्स, ठीक है। टीनेजर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 13 to 18 19 वाला टीन्स है ना, TEENS को कवर करता है, इसलिए इसको बोला जाता है टीनेजर्स, ठीक है। इन गर्ल्स एडोलसेंस में बीइंग अ ईयर ऑफ 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। तो जैसे कि जो बॉयज़ एंड गर्ल, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 13 18 19, यहाँ पे 11 भी दिया गया है। तो गर्ल्स में जो एडोलसेंस की जो एज है वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग 2 ईयर पहले ही स्टार्ट हो जाती है, अर्लियर 2 ईयर्स, ठीक है। बॉयज़ के कंपेयर में जो गर्ल्स हैं उनमें एडोलसेंस 2 ईयर्स पहले से ही काउंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग, इंटेल cultivate development also takes place, and they tend to spend considerable time in thinking. तो एडोलसेंस की जो पीरियड होती है, एडोलसेंस वाला जो एज होता है, उसमें मैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, मैनी टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो उस एज में पर्सन्स की थिंकिंग की वे भी चेंज हो जाती है, वो किस तरीके से सोचता है, वो किस वे में सोचता है, वो वाली पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है इस एज में, तो किसी भी चीज़ को लेके थिंकिंग की जो वे होती है, थिंकिंग पावर होती है, उसमें भी चेंज हो जाता है, ठीक। हाउएवर एन एडोलसेंट मे फील इंश्योर विल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड, बट एज adolescents learners you should know that there is no reason to feel इनसिक्योर, दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोविंग। इस वाला जो एडोलसेंस वाला जो एज है, उसमें जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं वो ऑलवेज एनी टाइम, मतलब कभी कभी अचानक से सडनली इनसिक्योर फील करने लगते हैं, ठीक है। इनसिक्योर मतलब
सिक्योर नहीं फील करते अपने आप को, सपोज़ फ्यूचर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, गेम्स को ही लेके या फिर स्टडी को ही लेके इनसिक्योर फील करते हैं, और वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में या फिर जिस किसी भी साथ, किसी भी फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट होने में, ठीक है। वो एडजस्ट होने में अपने बॉडी एंड माइंड को एडजस्ट होने में टाइम लगाते हैं। और जो एडोलसेंस वाला जो एज है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, बट इनको इनसिक्योर नहीं होना चाहिए या फिर परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो चेंज है वो नेचुरल पार्ट है, ग्रोइंग की जो है नेचुरल पार्ट है। और ऐसे कुछ चीज़ें से कुछ थिंग्स है जो सडनली ही चेंज होती है, जैसे बॉडी में चेंजेस होता है ना। और हमारी थिंकिंग पावर की जो वेस है वो चेंज हो जाती है, तो हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, तो हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं अपने बॉडी को लेके, अपने थिंकिंग को लेके, ठीक है। बट उससे ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चेंजेस है वो नेचुरल पार्ट है, ठीक है। देन उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो 17.2 चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस में कौन कौन सा चेंजेस होता है। तो फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज होना। तो द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियस चेंज ड्यूरिंग एडोलसेंस इन द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे मोस्ट जो चेंजेस होता है एडोलसेंस में वो है सडनली हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टेल। तो जो हमारी बोन्स होती हैं इस टाइम में, एडोलसेंस वाले जो एज है उसमें सडनली लॉन्ग होने लगती है। हमारी जो आर्म्स है, बोन्स ऑफ द आर्म्स की जो बोन्स है वो सब लॉन्ग होने लगते हैं। तो हम सडनली जो एडोलसेंस वाली जो एज है हमारी हाइट सडनली इंक्रीज हो जाती है, ठीक। टेबल 17.2 गिव द एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल विथ एज। फॉर एग्जाम्पल बाय द एज 12 a boy has reached 84% of his probable full height, while a girl has reached 91% of her full height. This figure is only representative and there may be individual difference. Use the table and calculate with the help of formula given below how tall you are likely to be. तो यहाँ पे 17.2 में जो टेबल है उसमें एज एज के अकॉर्डिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ की हाइट दी गई है कि 8 ईयर की एज में उनकी हाइट कैसे होगी, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है, एक्यूरेट नहीं है, ये जो दिया गया है वो एक्यूरेट नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस में डिफरेंट डिफरेंट इसकी जो परसेंट है वो हो सकती है, ठीक। तो आप कैसे काउंट करोगे उसके लिए नीचे में फॉर्मूला भी दिया गया है। इस वाले टेबल का यूज़ करके आप उस फॉर्मूले की यूज़ से अपने हाइट को काउंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट। अपनी फुल हाइट को कैलकुलेशन करने के लिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो प्रेजेंट हाइट, अब देखो सबकी प्रेजेंट हाइट तो सेम नहीं हो सकती, इसलिए इस टेबल के थ्रू 17 एज में सपोज बॉयज़ की 99% आनी चाहिए और गर्ल्स की 100% आनी चाहिए। तो ये वो वाला हाइट नहीं है। इसको आप कैलकुलेट करोगे इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट आउट करके, तो आपकी जो अभी प्रेजेंट हाइट है आपकी एज के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट, तो प्रेजेंट हाइट आप यहाँ पे प्रेजेंट हाइट अपना सेंटीमीटर में मेज़र करके लिखोगे एंड परसेंट ऑफ फुल हाइट एट द एज। सपोज आप 18 एज के हो, अगर बॉय हो तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 100% रखोगे, ठीक है। 100% वैल्यू पुट आउट करोगे, मल्टीप्लाई 100, फिर इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो एज आएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी, इट मीन्स 18 ईयर में आपकी उतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक। अगर उससे लो है तो आप में कुछ लैक है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपको उसको ग्रो करना चाहिए। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रमेश इन 9 year old and 120 centimeter tall at the end of the growth period, he is likely to be according to the table 17.2। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उसकी प्रेजेंट हाइट कितनी है 120, ठीक है, अपॉन, अब वो 9 ईयर में है तो 9 ईयर में वो बॉयज़ है ना रमेश, तो यहाँ पे 17.5, यहाँ पे जैसे कि 9 ईयर में बॉयज़ का कितना दिया है 17.5,
तो उसको आप उस वैल्यू को पुट आउट करोगे, मल्टीप्लाई 100, अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर टेल। मतलब 9 ईयर के एज में जो रमेश की प्रेजेंट हाइट है 120, उसको कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। ठीक है। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। तो इनिशियली जो गर्ल्स होती हैं वो बॉयज़ के अकॉर्डिंग फास्टली ग्रो करती है, उनकी हाइट भी फास्टली ग्रो होता है, बट 18 ईयर्स के एज तक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की जो ग्रोथनेस की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हाइट की जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट various in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while other may grow gradually. ठीक है। तो ये जो ग्रोथ की जो प्रोसेस है वो सभी पर्सन्स में सेम नहीं होगा। ठीक, इंडिविजुअली होता है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब उनकी बॉडी की जितने भी प्रोसेस हैं उनके उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअली होता है। ठीक है। किसी किसी में सडनली चेंज हो जाता है, कंप्लीट चेंज हो जाता है, और किसी में उनके लाइफ टाइम तक, मतलब 18 ईयर तक वो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होते रहता है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ अ इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट of some family member. This is because height depend on the genes inherited from parents. तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है, जैसे स्टूडेंट है, उनकी हाइट जो है वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के सिमिलर हो जाती है। तो जो हाइट की जो ग्रोथनेस की प्रोसेस है वो किस पे और डिपेंड करती है, दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड ऑन द जीन्स इनहेरिडेट फ्रॉम पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स की जो जीन्स है उस पर भी डिपेंडेंट करती है। जो जीन्स है वो चिल्ड्रंस के में आते हैं, है ना, तो उनकी जो जीन्स की जो क्वालिटी होगी, है ना, वो चिल्ड्रंस में भी ग्रो करेगी। तो कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के आपने देखा होगा कि एक फैमिली मेम्बर के सभी पर्सन की हाइट सेम सेम होती है। ठीक है। It is, however, very important to eat the right kind of food during this growing year. This help the bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishment for growth. ठीक, तो आपको ये वाला जो ईयर है, ये वाला जो एज है, एडोलसेंस की जो एज है, उसमें मोस्टली इम्पॉर्टेंट अपने ईट पे, है ना, आप किस टाइप्स के फूड लेते हो उस पे आपको मेन कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फूड है वो इफ़ेक्ट करता है आपके बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रांग होने पे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ग्रो करने में। ठीक है। तो एडोलसेंस वाली जो एज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि आप कौन से फूड लोगे जिससे आपकी मसल्स एंड जो बोन्स होती है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ठीक है। देन उसके बाद कौन से चेंजेस होते हैं, तो चेंज इन बॉडी शेप में भी चेंज होता है इस वाले एज में। तो हाउ यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव broader shoulder and wider chest than body is जूनियर क्लासेस। तो आपने ये नोटिस किया है कि आपकी जो क्लास के जो बॉयज़ है उनकी शोल्डर थोड़ी चौड़ी हो गई है, उनकी चेस्ट जो है चौड़ी हो गई है आपके जूनियर क्लासेस के बॉयज़ से। ठीक, तो यस, है ना, एडोलसेंस वाली जो एज है उसमें बॉडी शेप में भी चेंजेस होता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमेंटली देन इन द गर्ल्स। तो बॉयज़ की जो मसल्स होती है, बॉयज़ की जो बॉडी होती है, चेस्ट वाला जो पार्ट है वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप में हो जाती है ना, जैसे चौड़ी होना और स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है। 10 चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इस वाले जो एज है एडोलसेंस में जो बॉडी के शेप में चेंज होता है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंट होता है। ठीक है। देन उसके बाद कौन से चेंजेस हैं, तो वॉइस में भी चेंजेस होती है। डिड यू नोटिस दैट सम टाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रेक्स। तो आपने कभी नोटिस किया है कि आपके क्लास में, मतलब इस वाले एज में, आप अभी अगर 8th क्लास में हो तो आप अभी एडोलसेंस वाले एज में हो ना, तो कभी आपने नोटिस किया है कि किसी किसी बॉयज़ की जो वॉइस है वो क्रैक्स हो रही, जिसको फटना बोलते हैं ना,
At puberty, the voice box or the larynx begins to grow. क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो वॉइस बॉक्स होती है, जो आपके थ्रोट के पास निकला हुआ रहता है, वो ग्रो करता है, ठीक है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। बॉयज़ के में ये जो चेंज है वो मोस्टली क्लियरली दिखाई देता है ना। बॉयज़ के गले के पास, थ्रोट के पास थोड़ा सा निकला हुआ उभरा हुआ जो भाग रहता है, वही है वॉइस बॉक्स, ठीक है। The growing voice box in voice can be seen as protruding part of the throat called Adam's apple, ठीक है। ये वाला जो पार्ट जो निकला हुआ रहता है उनके थ्रोट के पास वॉइस में, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। इन गर्ल larynx is hardly visible from the outside because of its small size। तो ये वाला जो पार्ट है एडम्स एप्पल, जो बॉयज़ में क्लियरली दिखाई देता है, वो गर्ल्स में स्मॉल साइज में होता है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। बट चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ बोथ दोनों के में होता है, ठीक है। सो और क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या इफेक्टेड होता है, उसको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।